छोटे से नगर में 4 मित्र रहते थे। चारों में बड़ा मेल था। उनमें से एक राजकुमार था, दूसरा मंत्री का बेटा, तीसरा साहूकार का बेटा और चौथा एक किसान का बेटा। चारों साथ साथ खाते पीते और खेलते घूमते थे। एक दिन किसान ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, तुम्हारे तीनों साथी धनवान हैं और हम ठहरे गरीब। भला आसमान और धरती का क्या मेल है, उनका साथ छोड़ दो बेटा। नहीं पिताजी, मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता। बेशक मैं ये घर छोड़ सकता हूँ, मगर उनका साथ नहीं छोड़ सकता। किसान यह सुनकर आग बबूला हो गया। अच्छा, अगर तेरे लिए वो लोग ज्यादा मायने रखते हैं तो ऐसा कर, ये घर ही छोड़ दे। बेटे ने भी राम की भांति अपने पिता की आज्ञा मानी और घर छोड़कर चला गया। वह सीधा अपने मित्रों के पास पहुंचा, उन्हें सारी बात बताई। सबने तय किया कि हम भी अपना अपना घर छोड़कर मित्र के साथ जाएंगे। इसके बाद सबने अपने घर और गांव से विदा ले ली और वन की ओर चल पड़े। चलते चलते उन्हें शाम हो गई। चारों एक जंगल से गुजर रहे थे। काली रात थी। जंगल में तरह तरह की आवाजें सुनकर सब डरने लगे। उनके पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ रहे थे। अरे यार, तुम लोगों ने मेरी खातिर फालतू में मुसीबत मोल ले ली। नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो सकता है कि हमारा एक साथी भूखा प्यासा भटकता रहे और हम अपने अपने घरों में मौज उड़ाएं? नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो साथ साथ। क्यों भाई? मगर अगर मगर वगर कुछ नहीं, मैंने बोल दिया तो बोल दिया। अब चलो सब लोग आराम करो, चलो। थोड़ी देर बाद वे तीनों सो गए, पर किसान के बेटे की आंखों में नींद कहाँ। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, अगर तुम सचमुच में कहीं हो तो मेरी पुकार सुनकर आ जाओ और मेरी मदद करो। उसकी पुकार सुनकर एक बूढ़े बाबा वहां आ गए। मांग ले, तुझे जो कुछ भी मांगना है। ये देख, इस थैली में हीरे जवाहरात भरे हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे हीरे नहीं चाहिए। मेरे मित्र भूखे हैं, उन्हें खाने को दे दो कुछ। मैं तुम्हें भेद की एक बात बताता हूँ। वो जो सामने पेड़ है ना, आम का, उस पर 4 आम लगे हैं। एक पूरा पका हुआ है, दूसरा उससे कुछ कम पका हुआ है, तीसरा उससे कम पका हुआ है और चौथा कच्चा। मगर इसमें भेद की कौन सी बात है? ये चारों आम तुम लोग खाओ। तुम में से जो पहला आम खाएगा वो राजा बन जाएगा। दूसरा आम खाने वाला राजा का मंत्री बन जाएगा। जो तीसरा आम खाएगा उसके मुंह से हीरे निकलेंगे और आखिरी चौथा कच्चा आम खाने वाले को उम्र कैद की सजा भोगनी पड़ेगी। समझे? और हाँ, जैसे जैसे वर मिलेंगे वैसे वैसे ही एक दूसरे को भी भूल जाओगे तुम सब। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति आंखों से ओझल हो गया। सुबह सब उठे। फिर उसने कच्चा आम अपने लिए रखा और बाकी आम उनको खाने के लिए दे दिए। सबने आम खा लिए। पेट को कुछ आराम पहुंचा तो सब वहां से चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। काफी देर चलते रहने से सबको फिर से भूख प्यास लग गई, इसलिए वे पानी पीने लगे। राजकुमार ने मुंह धोया, पानी पिया और फिर थूक दिया। उसके मुंह से 3 हीरे निकल आए। उसे हीरे की परख थी। उसने हीरे अपने पास रख लिए। दूसरे दिन सुबह एक नगर में पहुंचने के बाद उसने एक हीरा निकालकर मंत्री के पुत्र को दिया। ये लो मित्र, हीरा ले जाओ और इसे बेचकर कुछ खाने को लेकर आओ। वह हीरा लेकर बाजार पहुंचा।
उसने देखा रास्ते में बहुत से लोग जमा हैं और बाजे गाजे के साथ एक हाथी आ रहा है। उसने एक आदमी से पूछा, क्यों भाई, ये शोर कैसा? अरे तुम्हें नहीं मालूम? नहीं तो। यहाँ का राजा बिना संतान के मर गया। राज के लिए राजा चाहिए, इसीलिए इस हाथी को रास्ते में छोड़ा गया है। वही राजा चुनेगा। वो कैसे? हाथी की सूंड में वो फल माला देख रहे हो ना? हाँ हाँ, हाथी जिसके गले में वो माला डालेगा वही हमारा राजा बन जाएगा। देखो देखो देखो, वो हाथी इसी ओर आ रहा है। अरे एक तरफ हट जाओ, अरे हटो हटो। लड़का रास्ते के एक ओर हटकर खड़ा हो गया। हाथी ने उसके पास आकर अचानक उसी के गले में माला डाल दी। इसी प्रकार मंत्री का पुत्र राजा बन गया। उसने पूरा पका हुआ आम जो खाया था, वह राजा बनने की खुशी में अपने सभी मित्रों को भूल गया। बहुत समय बीतने पर भी वह नहीं लौटा। ये लो मित्र, तुम जाओ इस हीरे को बेचकर खाने के लिए कुछ लेकर आओ। राज्य को राजा तो मिल गया था, पर मंत्री का स्थान खाली था। इसीलिए हाथी को माला देकर दोबारा भेजा गया। हाथी ने एक दुकान के पास खड़े साहूकार के पुत्र को ही माला पहनाई। वह मंत्री बन गया और मंत्री बनने की खुशी में वह भी अपने मित्रों को भूल गया। इधर राजकुमार और किसान के बेटे का भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। अब क्या करें? अब मैं ही जाकर कुछ खाने को लेकर आता हूँ। राजकुमार ने बचा हुआ तीसरा हीरा उसे सौंप दिया। वह एक दुकान में गया। भाई, मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। खाने पीने की चीजें लेकर उसने अपने पास वाला हीरा दुकानदार की हथेली पर रख दिया। यह देखकर दुकानदार को शक हुआ। हाँ, फटे हाल लड़के के पास कीमती हीरा, जरूर ये कोई चोर है। हो न हो, इस लड़के ने जरूर ही ये हीरा राजमहल से चुराया होगा। ए भाई, तुम यहीं रुकना, बस मैं अभी आया। मैं देख कर आता हूँ जो तुमने हीरा दिया है वो असली है या फिर समझे ना। मैं आता हूँ। वह तुरंत गया और सिपाहियों को बुला लाया। उन्होंने किसान के बेटे की एक न सुनी और उसे गिरफ्तार कर लिया। दूसरे दिन उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यह प्रभाव कच्चे आम का था। बेचारा राजकुमार चिंता के मारे परेशान था। अरे ये बड़ा ही विचित्र नगर है। मेरा एक भी मित्र वापस नहीं आया। ऐसे नगर में ना रहना ही अच्छा है। वह वहाँ से चला गया और दूसरे गांव के पास पहुँचा। रास्ते में उसे एक किसान आता दिखाई दिया जो सिर पर रोटी की पोटली रखे अपने घर लौट रहा था। अरे ओ भाई, कौन हो तुम और कहाँ जा रहे हो? राजकुमार ने उसे सारी बात बताई। किसान राजकुमार को लेकर चल दिया। किसान के घर पहुंचने के बाद राजकुमार ने देखा कि किसान की हालत बड़ी खराब है। किसान ने राजकुमार को खाना खिलाया। राजकुमार बहुत भूखा था। उसे जो भी रूखा सूखा मिला वह चुपचाप खा गया। मैं गांव का मुखिया था, रोज लोगों को दान देता था, और अब कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज हूँ। दूसरे दिन सुबह उठने के बाद जब राजकुमार ने मुंह धोया तो उसके मुंह से 3 हीरे फिर निकले। वे हीरे उसने किसान को दे दिए। किसान फिर धनवान बन गया और उसने फिर से दान करना आरंभ कर दिया। राजकुमार वहीं रहने लगा। हे भगवान,
उस आम के बदले में और कितना कष्ट भोगना होगा मुझे। अब तो तरस खाओ मुझ पर। एक रात जब राजकुमार सोया हुआ था, उसके सपने में वही बूढ़े बाबा आए जिन्होंने उन्हें आम दिए थे। उस आम की वजह से चारों एक दूसरे को भूल गए हो। याद दिलाने पर उन्हें सब याद आ जाएगा। अरे मेरे मित्र, वो लोग तो खाना लेने गए थे। कल रात वाला सपना सच तो नहीं? मुझे जाना होगा। किसान से विदा लेकर राजकुमार अपने मित्रों की तलाश में चल दिया। उसने काफी ढूंढा। ढूंढते ढूंढते कई महीने बीत गए, मगर उसे उसके मित्र नहीं मिले। आखिर में वह उसी जगह पहुंचा जहां से वे लोग अलग हुए थे। अरे ये तो वही जगह है। हो ना हो मेरे तीनों मित्र इसी राज्य में होंगे। बहुत भूख लग गई है, कुछ खाया जाए। भाई ये लो, मुझे गर्मा गर्म जलेबी दे दो। ओह, इस फटे हाल आदमी के पास हीरा? जरूर ये भी कोई चोर है। मैं अभी आया, तुम बस थोड़ा सा रुको, आता हूँ मैं, है ना? रुको, देता हूँ जलेबी। हलवाई गया और जल्दी से राजा के सैनिकों को बुला ले आया। ये रहा वो चोर, पकड़ लो इसको, पकड़ो। सैनिकों ने राजकुमार को पकड़ लिया। हुजूर, मेरा इनाम तो याद रहेगा ना? तुम चिंता मत करो, हर बार की तरह तुम्हारा इनाम भी तुम्हें मिल जाएगा। बस ऐसे ही आप कृपा बनाए रखिएगा हुजूर। मैं आपको नए नए चोर भेंट करता रहूंगा। धन्यवाद। उसके बाद सैनिक राजकुमार को लेकर राजा के पास पहुंचे। राजकुमार ने राजा को देखते ही पहचान लिया, मगर राजा उसे पहचान न सका क्योंकि उसने वह आम खाया था। महाराज, इस आदमी के पास बहुमूल्य हीरा मिला है। जरूर इसने ये हीरा हमारे महल से चुराया है। ये क्या सच है? तुमने हमारे महल से बहुमूल्य हीरा चुराया है? मित्र, ये हीरा मेरा है और इसे मैंने उस हलवाई को दिया था। तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम मुझे मित्र बुलाओ। गुस्सा मत करो मित्र, बस मेरी एक बात का जवाब दे दो, उसके बाद तुम्हें जो सजा देनी होगी तुम मुझे दे सकते हो। अच्छा बताओ, क्या बोलना है तुम्हें? बोलो। किसी एक राज्य में 4 मित्र थे। किसी कारणवश चारों ने घर छोड़ दिया। चलते चलते वो एक मायावी जंगल में पहुंच गए और वहां उन्होंने कुछ फल खाए और उसके बाद एक राज्य में पहुंच गए। उनमें से एक मित्र के पास इसी तरह के हीरे थे। उसने एक एक हीरे अपने तीनों मित्र को दिया, मगर वो दोस्त न जाने कहां गायब हो गए। तो मित्र, क्या तुम बता सकते हो वो तीनों मित्र हीरा लेकर कहां गए हैं? अरे मित्र, तुम हो? अरे मुझे क्षमा कर देना, मैं क्या पाप कर रहा था। आओ यार, आओ। हाँ, मुझे भी याद आ गया। मैं तो वो हीरा लेकर खाना लेने गया था। उसके बाद एक हाथी ने मुझे माला पहना दी। उसके आगे का मुझे कुछ पता नहीं क्या हुआ। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। अच्छा ये बताओ, हमारा चौथा मित्र कहाँ है? महाराज, जब आपका राज्याभिषेक हुआ था उस समय के आसपास इसी तरह का हीरा लेकर एक आदमी आया था। उसे हमने कारागार में बंद कर दिया था। कहीं वो आपका चौथा मित्र तो नहीं? अरे हाँ, हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ। हमारा चौथा मित्र तो कारागार में बंद है। ये हमने क्या कर दिया मित्रों। जल्दी से जाओ और उन्हें आदर पूर्वक इधर लेकर आओ। जल्दी करो। मुझे माफ कर दो मित्र, ये सब मेरे कारण हुआ। अरे नहीं मित्र, ये उस मायावी जंगल के आम खाने से हुआ है। उस समय तुम लोग मेरी वजह से बहुत भूखे थे। ये आम खाने से पहले उस बूढ़े आदमी ने मुझे पहले ही बता दिया था। तुम लोगों को तो भूख से तड़पते हुए मुझसे देखा नहीं गया और मैंने कारावास स्वीकार किया। इसलिए मैंने कच्चा आम खा लिया था, समझे? मित्र,
तुमने हमारा पेट भरने के लिए अपने आप को बहुत कष्ट दिया है। तुम्हारा ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे मित्र। हमें माफ करना कि हमने तुम्हारे साथ क्या किया। अरे मित्र भी बोलते हो और एहसान भी बोलते हो, यह कैसी मित्रता हुई तुम्हारी? अरे आओ गले लगो। उसके बाद चारों वह राज्य चलाने लगे और खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मनोरंजक कहानी। आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ऐसे ही मजेदार किस्से कहानियों के साथ मिलते रहेंगे हम आपसे।